तो इससे पहले कि आप अपनी थर्ड आई खोलें, आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कई सारे लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इसको लेकर कि मैं अपनी थर्ड आई खोलना चाहता हूँ, इससे मुझे फ्यूचर दिखेगा, पास्ट दिखेगा, बहुत सारी डिस्कवरीज होंगी। पर ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं जानते, जैसे कि जब आप अपनी थर्ड आई खोलते हो तो आपको सब कुछ दिखने लगता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो इससे पहले कि आप सोचें भी अपनी थर्ड आई ओपन करने के बारे में, आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है और अपने ऑथराइजेशन का भी, जो कि वो चीज़ है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पर उससे पहले शो रील हिट इट। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, मैं हूं श्री आकर्षणा और इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं कि क्यों आपको बहुत गहराई से सोचना है अपनी थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख को खोलने के अटेम्प्ट करने से पहले। इससे पहले कि आप वो रूट लॉक करें या फिर उस एनर्जी को स्क्वीज इन करें, अपने पाइनियल ग्लैंड को खोलना और थर्ड आई को एक्टिवेट करना। क्योंकि अगर आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक लेवल तक उठ चुकी है, मतलब जो चैनल है वो बहुत बहुत क्लियर है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। इनफैक्ट आपको सब कुछ पारदर्शी दिखने लगता है। और आप बोलेंगे कि इसमें गलत क्या है, ये तो बहुत सही है। पर जब आपको अच्छी चीज़ें दिखती हैं, आपको इसके साथ बुरी चीज़ें भी दिखने लगती हैं। मैं आपके लिए ये ब्रेक डाउन कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी तपस्या की माउंटेन्स में ग्रैंड मास्टर अक्षरा के साथ, और उससे पहले काफ़ी ब्रेथ वर्क और हीलिंग प्रैक्टिसेस करने के बाद मैंने ये पाया, अवेकनिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो जिस पल में हम अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, उस एनर्जी को ऊपर की तरफ लाते हैं, पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं और थर्ड आई को ओपन करते हैं, तो आपको पहले क्या दिख सकता है? शायद वाइट लाइट या फिर कुछ पर्पल डॉट्स और कलर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं एनर्जी को फ्लो करते हुए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी थर्ड आई खुल रही है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये एंड हो गया आपकी जर्नी का, ये एक पार्ट है, ये शुरुआत है आपकी जर्नी की। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस डायमेंशन में सब कुछ क्लियरली दिखने लगेगा, और उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन, और उसके बाद का डायमेंशन, और एक समय पर सब कुछ। और सब कुछ कैसे काम करता है, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग एक्साइटेड होकर बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ जो मेरे साथ हुआ था, और उससे गुजरना और मैनेज करना इतना आसान नहीं था। तो चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। जब मैं इस प्रोसेस के ज़रिए एक्चुअली गुजरा, नॉट जस्ट फील, जब मैंने एक्चुअली ये किया, तो किसी ने मुझसे रिसेंटली पूछा था कि क्या फ़र्क है मुझ में, जो इंसान मैं था माउंटेन्स जाने से पहले और जो इंसान मैं अब हूँ, तो क्या मुझे हमेशा सब कुछ दिखता रहेगा? मेरा जवाब ये था कि पास्ट में मेरे पास एक फीलिंग थी, एक नोइंग। इसीलिए मैं जब लोगों को हील करता था, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर उनकी सोल रीडिंग, तो मैं उनको एक आइडिया दे पाता था इस बारे में कि उनका पास्ट लाइफ कैसा रहा था, क्या एक्सपीरियंस किया था उन्होंने, और वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं इस वक्त। और उसके बाद ग्रैंड मास्टर अक्षरा की ट्रेनिंग के दौरान जब एक्टिवेशन प्रॉपरली हुआ, तो फ़र्क ये था कि वो थर्ड आई प्रॉपरली ओपन हो चुकी थी, और इसके बाद कोई गैसिंग गेम नहीं होता, कोई नोइंग या फीलिंग की बात नहीं होती। आप देख पाते हो, फील कर पाते हो और सेंस कर पाते हो सब कुछ। तो इंसिडेंट ये है, मैं अपने फैमिली में एक वेडिंग अटेंड कर रहा था, और जब मैं वहाँ पर था, मैं अपने एक अंकल से मिला जिनको मैंने बहुत समय तक देखा नहीं था। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे ये आभास हुआ, और जब मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा, और आंखें आपकी सोल का रास्ता होती हैं तो उनमें सब कुछ दिखता है। तो जैसे ही मैंने उनकी आंखों की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र करके देखा, और मैंने कोई कोशिश भी नहीं की थी बाय द वे उनका पास्ट या फ्यूचर देखने की, तो मुझे झलक मिली एक इलनेस की, एक बीमारी की, और कोई छोटी मोटी भी नहीं, बहुत ही घातक बीमारी। मेरा सवाल ये है कि जब आपको ऐसा कुछ दिखेगा तो आप इसे हैंडल कैसे करेंगे? इमेजिन कीजिए, आप किसी अपने करीबी इंसान से मिलते हैं और आपको दिखता है ऐसा कुछ जिससे वो गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। आप कैसे हैंडल करेंगे इसे?
तो कई लोग जाते हैं उस तरफ कि हम मशरूम्स या एलएसडी करेंगे और विजन्स देखेंगे, पर ये शायद उन लोगों के लिए काम किया होगा जो सिर्फ गुड एक्सपीरियंसेस के भागीदार रहे होंगे। उन लोगों के बारे में क्या जिनको चीज़ें दिखने पर, बैड स्पिरिट्स दिखने पर बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो चुका हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, थर्ड आई को खोलना और एक्टिवेट करना गोल होना चाहिए, ठीक है वो। पर अगर आप सोचते हैं कि ये आसान है और इससे आप हेलुसिनेशंस देख पाएंगे और फन होगा, ऐसा नहीं है। आपको अच्छाई और बुराई दोनों दिखती हैं और उसके बाद आती है जिम्मेदारी। जैसा कि आपने शायद स्पाइडरमैन में सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको सोचना ये है कि जब आपके पास वो पावर आ जाता है, क्या आप उतने रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या आपके पास है वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिससे आप इन चीज़ों के साथ डील कर पाएं। और ये सोचने लायक बात है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया है और ये जुड़ा हुआ है उन प्लांट बेस्ड हेलुसिनेशन ट्रिप्स से। इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है। तो लोग इन चीज़ों का पीछा कर रहे हैं और इनमें सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। होता ये है कि अगर आपको ये सब करना है तो आप करेंगे ही, पर मेरी इसके बारे में समझ जो आज है वो बहुत अलग है जो पास्ट में हुआ करती थी उससे। अब मुझे समझ में आ गया है कि यूनिवर्स जो है, आप कितना भी योगा कर लीजिए, सारी सही प्रैक्टिसेस कर लीजिए, अगर आपकी स्पिरिट उतनी स्ट्रांग नहीं है, यूनिवर्स आपको कभी अलाउ नहीं करेगा थर्ड आई को एक्टिवेट करके दूसरे डायमेंशंस में झांकने के लिए, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस डायमेंशन में, इस रियलिटी में और इस गेम में। तो अगर आपको ये नेचुरल तरीके से करना है तो आपको अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बहुत स्ट्रांग करना होगा इससे पहले कि आपको ये अनुमति मिले। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये सब सब्सटेंसेस लेते हो वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो एक हैक की तरह है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आप किसी सिस्टम को हैक करते हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो वापस आती है पलट के। तो अगर आप नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से नहीं जाते हैं, आप फ्रंट डोर से नहीं साइड डोर से अगर घुसते हैं और ऐसा कुछ प्राप्त करते हैं, तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। कॉज एंड इफ़ेक्ट, ये ही यूनिवर्स के नियम हैं और उसके सिद्धांत भी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं आपसे यही बस कहना चाहता था। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं कि कैसे एक्टिवेट करना है अपना पाइनियल ग्लैंड और कैसे थर्ड आई की एक्सेस चाहिए और कैसे एक्टिवेट करते हैं इस सब को, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ये बात ज़रूर बताएं ताकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझाऊं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे थम्स अप दीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। और नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जानना। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आपको याद रखना है कि आपको करना है सब्सक्राइब और आपको दबाना है उस बेल नोटिफिकेशन बटन को, क्योंकि इस साल मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोज़ हर हफ्ते ताकि आपको अकाउंटेबल रख सकूँ इस साल को अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। पर अभी के लिए गाइस, नमस्ते।